स्टार्ट। एक मित्र ने पिछले दिनों सम्मान लौटाने का ऐलान किया तो मैंने भी सोचा कि अब मैं भी लौटा दूं। माना कि देर हो चुकी है, लेकिन जब जागो तभी सवेरा। कल तक सो रहा था, अब जाग गया हूँ तो सोच रहा हूँ कि अब मैं भी कुछ लौटा दूं। लेने के मुकाबले लौटाने का आनंद ही कुछ और है। लेने वाला शर्माता है जैसे वह कोई पाप कर रहा हो। वह डरता है कि लोग क्या कह रहे होंगे। यही कह रहे होंगे कि हो गया ने समझौता परस्त, बिक गया ने चांदी के चंद टुकड़ों के लिए बेच दिया ने अपने लेखन को। हम तो पहले से ही इसे जानते थे। इसके बरक्स लौटाने वाला लेखक फौरन देवतुल्य हो उठता है। लोग धन्य धन्य करने लगते हैं उसे। देखो कैसा त्यागी है। अरे भाई, वह तो किसी तपस्वी की तरह है। वह तो संत जैसा है। वह किसी बलिदानी से कम नहीं। वह अपनी आन पर खेलने वाला है। वह अपने विचारों के लिए कुछ भी कर सकता है। वह लालची नहीं है, उसे तनिक भी लिप्सा नहीं है। वह साहित्य के तुच्छ माया मोह से परे निकल गया है। लौटाने वाला साहित्य की दुनिया में कबीर का क्लोन बनकर कहने लगता है कि जो घर भूखे अपना चले हमारे साथ। असली चीज यही घर भूख मुद्रा है, यही पोज है। हिंदी में इसी की महिमा है। जिसने भी यह पोज साध लिया वही आगे निकल गया। उसी ने इतिहास बनाया, या कहें कि वही इतिहास बना। इसलिए सोचता हूँ कि अब मैं भी कुछ त्याग व्याग, कुछ बलिदान वलिदान कर डालूं और इस तरह 2024 से पहले एक लकीर खींच दूं ताकि सनद रहे। था कोई हिंदी वाला जियाला कि जब कोई कुछ नहीं लौटा रहा था तब उसने लौटाने का अलख जगाया और सब का सब विद ब्याज लौटाया। इतिहास गवाह है कि जिसने जरा सा भी कुछ लौटाया वह उतना ही महान बना। लेखन से, कविता कहानी लिखने से कोई महान नहीं बना। हाँ, जरा सा लौटाने भर से महान बना, उदाहरण बना और इतिहास बना। इसके लिए लौटाने वालों ने सिर्फ इतना किया कि पहले लेने के लिए सेटिंग की, फिर लौटाने के लिए सेटिंग की। जो मिला उससे मजा लिया और जैसे ही सही टाइम आया लौटा दिया और खबर बना दी। इस तरह ग्लोबल चर्चा में आ गए और साहित्य के ग्लोबल नागरिक कहलाने लगे। आज मैं भी इस लाइन में लगना चाहता हूँ। मैं जान चुका हूँ कि कितना ही लिख लूँ, कितना ही छप लूँ, कितना ही बिक लूँ, जो मज़ा लौटाने में है वह किसी चीज़ में नहीं।
इसीलिए मैं आजकल गाने लगा हूँ। आज फिर लौटाने की तमन्ना है, आज फिर लौटाने का इरादा है। स्टॉप।